Three, two, one, zero. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग इस लेक्चर में सर्कल चैप्टर्स को लेकर के आए हैं। हम लोग पहले बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ सर्कल से बात करेंगे। जैसे सबसे पहले एक क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज सर्कल। सर्कल क्या है? सर्कल मीन्स एरिया बाउंडेड बाय ए कर्व लाइन whose central point is equidistant from each and every point of curve line is called circle। तो बच्चों सबसे पहले आप सर्कल की बात नोट करोगे। एरिया bounded by a curve line whose central point is equidistant from each and every point of the line is called circle। इज कॉल्ड सर्कल। जैसे बच्चों देखो, ये आप कर्व लाइन का यूज किए और इसका जो सेंट्रल पॉइंट है, इसे ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द लाइन इज इक्विडिस्टेंस, देन दिस एरिया इज नोन एज सर्कल। अब यहाँ पर हुआ कि व्हाट इज सेंटर। द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सेंटर, यानी कि ये पॉइंट आपका सेंटर है, यानी सेंट्रल पॉइंट ऑफ सर्कल इज नेम्ड एज सेंटर। और the distance between center to each point of the line is called radius, denoted by r। यानी कि हम लोग बताएंगे कि रेडियस क्या है। डिस्टेंस between center to each point of line is called radius, that is denoted by r। तो बच्चों देखो, हाउ मेनी रेडियस आर इन ए सर्कल? इनफाइनाइट। नंबर ऑफ रेडियस मीन्स नंबर ऑफ रेडियाई, इनफाइनाइट। We are unable to count the number of radius of a circle, and line joining between any 2 points of this boundary
ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड कॉर्ड। जैसे अगर आप एक एग्जाम्पल लो कि ये दो पॉइंट है ए एंड बी और आपने इसको ज्वाइन कर लिया, तो दिस ए बी लेंथ इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो आप ये कहोगे कि कॉर्ड क्या हुआ? कॉर्ड मीन्स डिस्टेंस बिटवीन any two points of boundary or circumference of a circle is called chord। यानी कि ये आपका जो डिस्टेंस ए बी है दैट इज कॉर्ड। एंड बच्चों बिगेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड डाईमीटर। तो आप डाईमीटर के लिए यूज करोगे कि बिगेस्ट कॉर्ड of a circle is named as diameter। ये डाईमीटर है, यानी कि यहाँ से एक कॉर्ड जो सेंटर को क्रॉस किया, इफ these two points are P and Q, whose this point O is the center of circle, then this PQ is said to be diameter। यानी chord passes through the center of circle। chord passes through center of circle is called diameter। बच्चों ये PQ chord कहाँ से पास किया? इस सेंटर से पास किया। सो दैट दिस पी क्यू इज कॉल्ड डाईमीटर मीन्स बिगेस्ट कॉर्ड। तो हमने आपको मेंशन किया कि बिगेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज नेम्ड एज डाईमीटर और कॉर्ड passes through the center of circle is called diameter। तो आप डाईमीटर को इस तरह से डिफाइन कर सकते हो। बच्चों कॉर्ड और डाईमीटर्स ये दोनों इनफाइनाइट्स हैं। तो आप यहाँ पे मेंशन करोगे नंबर ऑफ कॉर्ड्स इनफाइनाइट, वो इनफाइनाइट कॉर्ड है, एंड नंबर ऑफ डाईमीटर्स ये भी आपके इनफाइनाइट हैं। और ये जो कर्व डिस्टेंस बिटवीन द एनी टू पॉइंट ऑफ द बाउंड्री मीन्स सरकमफ्रेंस इज कॉल्ड आर्क। तो बच्चों अभी हम लोग इस पॉइंट को भी देखते हैं, आर्क को। क्या है? अ कर्व डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ सरकमफ्रेंस इज कॉल्ड आर्क। तो आप यूज करोगे कर्व डिस्टेंस
between any 2 points of circumference of circle is called arc। यानी इनको हम लोग आर्क से रिप्रेजेंट करेंगे। देखो बच्चों, ये जो ए बी है, ये ए बी को हम यहाँ पे क्या कहेंगे, आर्क कहेंगे। यानी कि यह ए बी आर्क का डिनोशन है। आप किसी आर्क को 2 पॉइंट, जैसा मैंने लिखा ए बी, देखो एक कर्व कैप लगाया, तो दिस कर्व कैप रिप्रेजेंट्स द ए बी आर्क। जो मैंने आपको डिफिनीशन में डाला है, कर्व डिस्टेंस बिटवीन द एनी 2 पॉइंट्स ऑफ सर्कम्फ्रेंस ऑफ अ सर्कल। तो बच्चों, नंबर ऑफ जो आर्क्स है ए भी इनफाइनाइट है। तो आप लिखोगे नंबर ऑफ आर्क्स क्या होगा, इनफाइनाइट। बच्चों देखो, जैसे नंबर ऑफ आर्क्स तो इनफाइनाइट हो गए, वो चाहे कॉन्ग्रुएंट आर्क हो, मीन्स इक्वल आर्क हो, या अनइक्वल आर्क हो। वैसे ही कॉर्ड भी अगर इक्वल कॉर्ड्स है देन इनफाइनाइट्स, और अगर कॉर्ड्स की बात की जाए तो भी इनफाइनाइट्स। अब हुआ कि इनफाइनाइट तो कॉर्ड्स हैं, इनफाइनाइट आर्क्स हैं, बट टाइप्स ऑफ आर्क्स जो है वो क्या है, तो वो बच्चों माइनर और मेजर आर्क के रूप में। जैसे देखो, ये ए बी मेरा जो रिप्रेजेंट हुआ है वो माइनर आर्क है, लेकिन ये जो रिमेनिंग पोर्शन आपको दिख रहे हैं इस तरह से, ये पोर्शन को हम लोग मेजर आर्क की बात कहेंगे कि दिस वन ए बी इज द माइनर आर्क और दिस रिफ्लेक्सिव पार्ट ऑफ दिस circumference of circle is called major arc। बच्चों, जब माइनर और मेजर आर्क की हम बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि वो सरकमफ्रेंस का 2 पार्ट्स, जो वो स्मॉलर हो और बिगर हो, तो स्मॉलर पार्ट को ही हम माइनर आर्क कहते हैं, और जो मेजर, जो बिगर पार्ट ऑफ द सरकमफ्रेंस है, जिसको हम लोग क्या नाम देंगे, मेजर आर्क की बात करेंगे। ओके बच्चों, अब हम लोग ये सीखने जा रहे हैं कि एक सर्कल को एक कॉर्ड कितने पार्ट में डिवाइड करता है। तो अगर ये एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और मेरा ए बी एक क्या है, कॉर्ड है, तो बच्चों देखो, ये कॉर्ड जो हम लोगों का है, इस सर्कल को, सर्कल किसको कहते हैं, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व लाइन। तो ये जो कर्व लाइन से जो एरिया बाउंड हुआ वो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। तो इस जो छोटा वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं माइनर सेगमेंट, और जो रिमेनिंग पोर्शन, रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस सर्कल हुआ, जिसको हम लोग कहेंगे मेजर सेगमेंट। इसको हम लोग मेजर सेगमेंट की बात कहते हैं। लेकिन बच्चों, ये जो आपके पास जो बाउंड्री है
ये बाउंड्री जिसको आप सरकमफ्रेंस कहते हो, इस बाउंड्री का नाम क्या हुआ? सरकमफ्रेंस। इस बाउंड्री को सरकमफ्रेंस का नाम दिया गया। आप इसको और दूसरे नाम में इन्वेलप भी कह सकते हैं, पेरीफेरी भी कह सकते हैं। तो ये जो आपके पास सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल दिख रहा है, अगर ये बात की जाए कि बताओ एक सर्कल में कितने प्लेन हैं, तो नंबर ऑफ प्लेन्स बच्चों 3 होगा। क्यों होगा? एक इंटरनल हुआ, एक एक्सटर्नल हुआ और एक जो ये लाइन है। तो नंबर ऑफ प्लेन्स यहाँ पे कितने हो गए? 3, इनसाइड, आउटसाइड एंड दिस बाउंड्री। तो नंबर ऑफ प्लेन्स हमारे 3 हो गए। अब इस नंबर ऑफ प्लेन के बाद हमें ये बातें समझनी होगी कि जो मेरा आर्क है, ये आर्क 2 टाइप्स का है, माइनर आर्क एंड मेजर आर्क। तो माइनर आर्क जो सेंटर पे एंगल फॉर्म करेगा उसको क्या कहेंगे, और जो मेजर आर्क जो सेंटर पे एंगल फॉर्म करेगा उसे क्या कहेंगे। तो बच्चों सबसे पहले देखो, ये भी माइनर आर्क है। ये जो सेंटर पे एंगल फॉर्म किया, इस एंगल को हम लोग कहेंगे इंसिडेंस एंगल। और जो रिमेनिंग है जो हम डबल मार्क कर रहे हैं, इसको कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। ये रिफ्लेक्स एंगल के फॉर्म में हुआ। बच्चों ये इंसिडेंस एंगल को आप एक दूसरे वर्ड में भी डिफाइन करोगे, क्या कहोगे? एंगल हुज मेजर इज लेस देन 180। देखो बच्चों, अगर ये मेरा डायमीटर है तो ये तो AOB, यही एंगल हमारे पास ये माइनर आर्क डेवलप किया है। जो लेस देन 180 है, तो हम दूसरे वर्ड में यही कहेंगे एंगल हुज मेजर इज लेस देन 180 एट द सेंटर ऑफ सर्कल, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंस एंगल। But the measure of an angle at the center of the circle whose measure is more than 180। देखो ये जो हमारे पास एंगल हुआ, ये 180 माइनस थीटा, यानी कि ये अगर थीटा है तो 180 माइनस थीटा, ये इंसिडेंस एंगल का रिप्रेजेंटेशन हुआ। और ये जो एंगल है तो 180 है, बट ये जो एंगल है वो मोर है, तो आप कहोगे कि दिस एंगल रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री प्लस थीटा। यानी कि जो इंसिडेंस एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल ऑफ की बात हम करते हैं, वो एक सर्कल के बिहाफ में है। और टोटल यहाँ पे एंगल का फॉर्मेशन कितना हुआ, पॉइंट ऑल अराउंड, तो 360 डिग्री। जैसा कि इनका एक एप्लीकेशन देख सकते हो, आप रिस्ट वॉच में देखो या आप वॉल वॉच में देखो। अब जहाँ देखोगे कि आपका मिनट हैंड और आवर हैंड, ये जब 1 राउंड कंप्लीट करता है तो ऑल अराउंड एंगल एग्जिस्ट होता है, और उसी एंगल को हम लोग कंप्लीट एंगल के नाम से जानते हैं।
यानी द मेजर ऑफ द कंप्लीट एंगल इज कितना डिग्री, 360 डिग्री। यही बेसिक हमारे पास एक सर्कल के 2 पार्ट्स है। बच्चों अब हम लोगों को इन सर्कल के साथ, सर्कल में जो पार्ट्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, चाहे वो रेडियस हो, डायमीटर हो, सरकमफ्रेंस हो, कॉर्ड हो, आर्क का टाइप के साथ हो या सेगमेंट के टाइप के साथ हो, हम इस आर्क और सेगमेंट्स के साथ जुड़ा हुआ यानी कनेक्टेड जो ज्योमेट्रिक कंसेप्ट्स है, जो हमारे पास प्रूफ मांगते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, सर्कल्स थ्योरम। तो बच्चों ये जो सर्कल्स थ्योरम की बात होगा, जैसे देखो अभी मैंने क्या कहा कि अगर एक सर्कल है उसमें नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स होंगे, नंबर ऑफ इक्वल आर्क्स होंगे। तो बच्चों सबसे पहला आपके इस सर्कल से एक थ्योरम बनेगा कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो आपको हम पहले फर्स्ट थ्योरम में यहाँ थ्योरम O1 क्या है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल और congruent circles subtend equal angles at सेंटर पे इक्वल एंगल का फॉर्मेशन करेगा। बच्चों देखो जब इक्वल एंगल की बात किया तो आप क्या करो कि एक सर्कल बनाओ और इस सर्कल का आप 2 इक्वल कॉर्ड AB एंड CD फॉर्म करो और यहाँ सेंटर है O, इनसे आप AOB एंड COD को ज्वाइन करो। लेकिन अगर कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स की बात करोगे तो आप 2 सर्कल फॉर्म करोगे। एक सर्कल पे AB मार्क करो जो इक्वल कॉर्ड है, दूसरे सर्कल पर CD मार्क करो और इनका सेंटर से O सेंटर, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट है तो इनका सेंटर भी सेम पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जो एंगल फॉर्म होगा ये एंगल इक्वल होंगे। ये हमारे पास ए थ्योरम में मेंशन है। क्या है, अगेन हम रिपीट कर रहे हैं, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल और कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। तो बच्चों इक्वल कॉर्ड्स AB एंड CD ऑफ दिस सर्कल और इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स लाइक दिस 2 subtends angle AOB and COD at the center or on its center। तो ये हम लोगों को प्रूफ करना पड़ेगा, क्योंकि थ्योरम का मतलब होता है ज्योमेट्रिक स्टेटमेंट दैट नीड्स प्रूफ, दैट रिक्वायर्स प्रूफ, यानी आपको उन्हें प्रूफ करने होंगे। तो बच्चों सबसे पहले आप इसमें क्या लिखोगे, गिवन। तो आप यहाँ मेंशन करोगे गिवन। क्या लिखना है कि AB and CD are equal। What is this?
कि दीज टू आर कॉर्ड्स, तो ए बी आइदर यहाँ की ए बी और सी डी हो या इन टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स का ए बी और सी डी हो। ये क्या है, आपके टू इक्वल कॉर्ड्स गिवन हैं और टू प्रूफ क्या करना है, तो आपको ये टू प्रूफ करना है कि एंगल ए ओ बी इक्वल एंगल सी ओ डी। कौन सी है, ए ओ बी सी ओ डी, ए ओ बी सी ओ डी। तो एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स का दो ट्रायंगुलर एंगल है और ये एक सिंगल सर्कल का है। तो बच्चों यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की जब बात कहोगे तो नॉट नीड ऑफ एनी कंस्ट्रक्शन, क्योंकि एंगल ही बना कैसे, तो एंगल बना है इन टू रेडियाई को ज्वाइन करके। तो अब हमारे पास इनके लिए प्रूफ की बात होगा। तो प्रूफ में हम लोग क्या करेंगे कि टू ट्रायंगल सिलेक्ट करेंगे, ट्रायंगल ए ओ बी एंड सी ओ डी। तो इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, देखो बच्चों ओ ए इक्वल ओ सी एंड ओ बी इक्वल ओ डी, ये यहाँ भी उसी में आएगा बिकॉज रेडियाई ऑफ द सर्कल्स आर इक्वल। और ए बी इक्वल सी डी, ये दोनों आपके रेडियाई हैं और ये क्या है, गिवन है, क्योंकि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल। तो बच्चों ये आपके पास जो ट्रायंगल ए ओ बी है वो कॉन्ग्रुएंट हो गए किससे, सी ओ डी, और ये पॉसिबल हुई ट्रिपल एस थ्योरम कॉन्ग्रुएंसी का, साइड 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 थ्योरम्स ऑफ टू ट्रायंगल्स। जो मैंने कहा था कि कॉन्ग्रुएंसी हमारे सर्कल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। तो यहाँ पे देखो हमने कॉन्ग्रुएंट किया किससे, कॉन्ग्रुएंसी के ट्रिपल एस रूल से। और अगर ये टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इट मीन्स हुआ कि आपका एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी कैसे हुआ, बाई सी पी सी टी, और ये हम लोगों का डेस्टिनेशन था। यही हम लोगों को प्रूव करना था कि एंगल ए ओ बी मस्ट बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी। तो बच्चों हम लोग अब जो है ये नेक्स्ट थ्योरम ऑफ सर्कल अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।